दोस्तों, मैं विलियम डगलस। आज मैं आप लोगों को अपने जीवन का सबसे खौफनाक घटना को सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना तब की है जब मैं छोटा था, यानी कि जब मैं 3 से 4 साल का था। मैं अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया का समुद्री तट पे गया हुआ था। तट में मैं अपने पापा का हाथ पकड़े खड़ा था। तभी एक तेज समुद्री लहर आती है और मुझसे टकराती है, और उस टक्कर से मैं समुद्र में डूब जाता हूँ। और जैसे मैं पानी के अंदर जाता हूँ, मुझे वो भयानक घुटन महसूस होती है। मेरा दम घुटने लगता है। लेकिन तभी मेरे पापा पानी में कूदते हैं और मुझे बचा लेते हैं। लेकिन तब से मेरे अंदर पानी का डर हो जाता है। और अब जब मैं 10 से 11 साल का हो जाता हूँ, तो मुझे पानी में स्विमिंग, बोटिंग और फिशिंग करने का इच्छा होती है। और इसीलिए मैं स्विमिंग सीखने का डिसीजन लेता हूँ। मेरे घर के सामने एक रिवर थी जिसका नाम था याकिमा, लेकिन मेरी मम्मी हमेशा मुझे वहां जाने से रोकती थी, क्योंकि वो नदी बहुत ही खतरनाक था। वहां पे जब भी कोई डूबता था, मेरी मम्मी वो कहानी मुझे सुनाती थी। देखो, उसका बेटा गया था, उसका बेटा डूब गया, तुम जाओगे तो तुम भी डूबोगे। और मेरी मम्मी मुझे हमेशा डराती रहती थी। मेरे घर के सामने एक स्विमिंग पूल भी थी, जहां से मुझे ये मौका आराम से मिल जाता, क्योंकि वो स्विमिंग पूल स्टार्टिंग में 2 से 3 फीट की गहरी थी और बीचों बीच इसकी गहराई 9 फीट की थी। लेकिन मुझे तो बीच में तैरना नहीं था, मुझे तो स्टार्टिंग में ही सीखना था। तो मैंने सोचा ये स्विमिंग पूल सबसे सेफ जगह है जहां से जाकर के मैं स्विमिंग सीख सकता हूँ। और मैं बाजार जाता हूँ और बाजार जाके वाटर विंग्स खरीद करके ले आता हूँ, और दूसरे ही दिन मैं पहुंच जाता हूँ स्विमिंग पूल। जब मैं छोटा था, मैं बहुत ही ज्यादा पतला था। अपने पतले पतले टांगों को लोगों को दिखाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे तो तैरना सीखना था, और इसलिए मैं अपने कपड़े उतारता हूँ और स्विमिंग पूल के अंदर चला जाता हूँ। मैं हमेशा एकदम किनारे पर रहकर स्विमिंग सीखने का प्रयास किया। हमेशा दूसरे को नकल करता, दूसरे जैसे जैसे करते मैं बिल्कुल वैसा ही करता। सप्ताह में 2 से 3 दिन जाकर के मैं ये प्रयास किया करता था। कुछ दिन प्रयास करने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा, कुछ दिन और मैं प्रयास कर लूं तो मैं तैरना सीख जाऊंगा। लेकिन तभी मेरे साथ बहुत ही खौफनाक घटना घट जाती है। एक दिन जब मैं स्विमिंग पूल की ओर गया, मैंने देखा वहां कोई भी नहीं है। स्विमिंग पूल की पानी एकदम साफ था, मुझे नीचे की बॉटम साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं डर गया, अकेले जाऊं तो मैं डूब सकता हूँ, फिर तो कोई है भी नहीं, मुझे कौन बचाएगा। तो मैं सोचा, चलो ऐसा करते हैं, कुछ देर तक इंतजार करते हैं, अगर कोई आएगा तो मैं फिर पानी में उतरूंगा। और यही सोच करके मैं स्विमिंग पूल के किनारे पर बैठ गया। मेरा इंतजार करना ज्यादा देर नहीं हुआ था। बस कुछ ही देर के बाद एक हट्टा खट्टा सा लड़का, लगभग 18 साल का, अच्छे मसल्स हैं उसके, वो मेरे पास आता है और मुझसे मजाक करते हुए कहता है, अरे पतले, बताओ तुम डुबकी कैसे लगाओगे। और ऐसा कहकर उसने अपने बाएं हाथ से मेरे कंधे को पकड़ा और मुझे उठा लिया। फिर क्या, वो मुझे सीधे पानी के बीचों बीच फेंक दिया। उसे क्या पता था कि मुझे तैरना नहीं आता। मैं सीधे उड़ते हुए स्विमिंग पूल के बीचों बीच गिरा, जहां पे गहराई 9 फीट की थी। और गिरने के साथ ही मैं सीधे नीचे बॉटम की यात्रा को शुरू कर देता हूँ। मैं पानी में डूबने लगा। दुर्भाग्य की बात है कि जिसने मुझे फेंका उसे भी तैरना नहीं आता था। शायद वो मुझे डूबता देख करके किसी और को बुलाने चला गया होगा, लेकिन मैं पानी के अंदर डूब रहा था। मैंने अपने आप को बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रयास किया। मैंने अपने हाथ पैर खूब चलाए, चिल्लाने का प्रयास किया, लेकिन सिर्फ मुंह से पानी ही अंदर जा रहा था। मैंने अपनी आंखों को खोल के देखा, सिवाय मुझे पानी के कुछ नजर नहीं आ रहे थे। मैंने हर एक चीज को पकड़ने का प्रयास किया जो मुझे जान बचा सकती थी, जैसे कि सीढ़ी, रस्सी, लेकिन मेरे हाथों में पानी के सिवाय कुछ भी नहीं आया। जैसे जैसे मैं नीचे की ओर जा रहा था, मेरा दम घुटते ही जा रहा था। मेरे फेफड़े से ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। मुझे पानी के अंदर डूब के मरने का एक भयानक डर लग रही थी। ये डर तभी आप महसूस कर पाओगे अगर आपकी जिंदगी में कभी ऐसी घटना घटी हो। मैं डूबता ही जा रहा था, डूबता ही जा रहा था। मैंने सोचा था 20 की गहराई बस 9 फीट की है, लेकिन जब मैं पानी के अंदर गया, वो 9 फीट की गहराई 90 फीट के बराबर मुझे लगने लगी, क्योंकि मुझे वो बॉटम मिल ही नहीं रही थी। डूबते डूबते मैंने एक प्लान बनाया था। जैसे मेरे पाँव नीचे बॉटम को टच करेगा, मैं कस के छलांग मारूंगा और एक कॉर्क की भांति सीधे पानी के ऊपरी तल पर आ जाऊंगा, और फिर हाथ चलाते चलाते किनारे तक आ जाऊंगा और इस तरह से अपनी जान को बचा लूंगा। लेकिन वो 9 फीट की गहराई 90 फीट की गहराई के बराबर थी। जब तक मेरा पाँव नीचे बॉटम को टच करता, तब तक तो मेरे लंग्स फट चुके होते। अचानक मुझे बचने की एक उम्मीद दिखाई दिया। मेरा पाँव नीचे बॉटम को टच कर लिया था। फिर क्या, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही मैंने किया। मैंने सोचा था कि बॉटम से मैं कस के छलांग मारूंगा और सीधे ऊपर आ जाऊंगा। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन मेरा जंप मारना बेकार ही रहा। मैं धीरे 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 पानी के ऊपर उठ रहा था। मैंने आँख खोलकर देखा, मुझे सिर्फ गंदी पानी नजर आ रही थी। डर के कारण
मैं सिकुड़ता ही जा रहा था। मुझे बहुत ही ज्यादा घुटन हो रही थी। मुझे लग रहा था अब न तब मैं मर जाऊंगा। तभी अचानक मेरी आंख पानी के ऊपर आती है। मेरा नाक पानी के बाहर आ जाता है। मैं थोड़ा बहुत ऑक्सीजन लेता हूँ, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है जैसे मानो नीचे से कोई ताकत मुझे फिर से खींच रही है और मैं दोबारा पानी के अंदर डूबने लगता हूँ। लेकिन अब तक मैं कुछ ऑक्सीजन ले चुका था। मैं जैसे जैसे डूब रहा था, मैं लगातार अपने हाथ पैरों को चला रहा था। मेरे अंदर जितनी भी ताकत बची थी, मैं अपने आप को बचाने का भरपूर प्रयास कर रहा था। मेरे अंदर पानी में डूब के मरने की डर काफी ज्यादा हावी हो चुकी थी। मैं अपने हाथ पैरों को अब हिला नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका था। मेरे लंग्स अब जवाब दे रहे थे। ऐसा लग रहा था अब न तब ये फट जाएंगे। लेकिन अभी भी मुझे वो योजना मालूम थी। जैसे मेरा पाँव नीचे बॉटम को टच करेगा, मुझे एक छलांग मारना है और सीधे पानी के ऊपरी तल में आकर के तैरते तैरते किनारे तक जाकर अपना जान को बचाना है। और तभी मेरा पाँव नीचे बॉटम को टच कर लेती है। लेकिन इस बार जब मैं जंप मारता हूँ, ये जंप भी बेकार ही होता है, क्योंकि इस बार भी मैं एकदम धीरे धीरे पानी के ऊपर जाता हूँ। अब मेरा लंग्स जवाब दे रही थी और मेरा सर चकरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब न तब मैं बेहोश हो जाऊंगा। लगातार मेरे मुंह से पानी अंदर जा रही थी। पानी पीते पीते गले तक पानी भर चुका था। मेरी अंदर की आवाज जम चुकी थी। मेरे हाथ पैर अब नहीं उठ रहे थे। मेरा सिर लगातार चकरा रहा था कि तभी मेरी आंख पानी के बाहर आ जाती है। मेरा नाक पानी के बाहर जाता है। फिर मैं थोड़ा ऑक्सीजन लेता हूँ। मैं ऊपर आसमान की ओर देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। मुझे महसूस होता है कि फिर से मुझे पानी के अंदर से कोई खींच रहा है। मैं तीसरी बार डूब रहा था, लेकिन अब मेरा होश धीरे धीरे जाने लगी थी। मुझे नींद सी आने लगी थी, लेकिन नींद में जाना बड़ा अच्छा सा लग रहा था। अब मुझे बेहोशी आने लगी थी। मैं नींद में जा रहा था, लेकिन नींद में जाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये मेरे अंदर की डर को खत्म कर दिया था। मुझे बड़ा रिलैक्स फील हो रहा था। अब मेरे शरीर में वो दर्द नहीं थे और ना ही वो डर। मैं एकदम सा सब चीज भूल गया और मुझे नींद में जाना बड़ा अच्छा लगने लगा। तभी मुझे महसूस होता है कोई मेरे हाथ को पकड़ लिया। मुझे लगा शायद ये मेरी माँ की मुलायम हाथें हैं और मैं अपना होश को खो देता हूँ। फिर दोबारा जब मुझे होश आती है तो मैं देखता हूँ मैं पुल के बाहर पेट के बल लेटा हुआ हूँ। एक व्यक्ति मुझे ऊपर से पुश कर रहा है और मैं मुंह से पानी निकाल रहा हूँ। वो लड़का जो मुझे फेंका था, उसे मैं कहते हुए सुना, अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मुझे ये थोड़ी पता था कि इसे तैरना नहीं आता। और एक लड़का जो मुझे बचाया था, वो मुझसे कहता है, चलो जो हुआ अच्छा हुआ, ये बच्चे की जान बच गई। ये तो लगभग मर ही चुका था। चलो इसे लॉकर रूम की ओर ले चलो। लॉकर रूम जहाँ पे लोग कपड़े चेंज करते हैं। मैं वहाँ पे जाकर के बैठ गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं कांपते हुए घर गया। उस रात को ना तो मैं कुछ खा पाया और ना ही सो पाया। वो भयानक डूबने की घटना मुझे रात भर याद आती रही। ये डूबने की डर मेरे अंदर ऐसा हावी हो गया, मैं जहां भी जाता पानी के सामने जाते ही मुझे डर लगने लगती। मुझे लगता हो ना हो मैं डूब जाऊंगा और मैं हमेशा पानी से अपने आप को दूर रखने लगा। लेकिन इस डर के कारण मैं अपने दोस्तों के साथ वो मस्तियां नहीं कर पाता था जो मेरे दोस्त अक्सर पानी में किया करते थे, जैसे कि स्विमिंग, बोटिंग, फिशिंग। ये सब सारी चीज़ों से मैं दूर रहने लगा। और अंत में 1 अक्टूबर को मैंने डिसाइड किया कि मुझे सीखना होगा। लेकिन इस बार मैं अकेले नहीं जाऊंगा। इस बार मैं एक इंस्ट्रक्टर का सहायता लूंगा। फिर मैं एक इंस्ट्रक्टर के पास जाता हूँ। वो इंस्ट्रक्टर स्विमिंग पूल की एक छोर से दूसरी छोर तक एक केबल कनेक्शन करता है। फिर इसमें एक पुल्ली को अटैच करता है और मुझे एक रस्सी से बांध करके उस पुल्ली के थ्रू मुझे स्विमिंग पूल के ऊपर टांग देता है। रस्सी के एक छोर को अपने हाथों में पकड़कर दूसरी छोर में मुझे बांध करके वो कहता है, चलो तुम स्विमिंग पूल पर तैर कर दिखाओ। चूंकि तुम रस्सी से बंधे हुए हो तो तुम नहीं डूबोगे, तो इस छोर से उस छोर तुम तैर के दिखाओ। मैंने वैसा ही किया जैसे मेरे इंस्ट्रक्टर ने कहा। लेकिन जैसे मैं स्विमिंग पूल के बीचों बीच गया, इंस्ट्रक्टर रस्सी को लूज करता है और मैं पानी में डूबने लगता हूँ। जैसे मैं पानी में डूबता हूँ, वो खौफनाक घटना मुझे फिर से याद आने लगती है। मैं अपने हाथ पैर को चलाने लगता हूँ और अपने आप को बचाने का प्रयास करता हूँ। और तभी मेरे शिक्षक रस्सी को खींच देते हैं और मैं फिर ऊपर आ जाता हूँ। मेरे इंस्ट्रक्टर मुझे कई बार रस्सी को लूज करके पानी के अंदर डुबाते हैं, ताकि मेरे अंदर पानी में डूबने की जो डर है वो खत्म हो जाए। फिर मुझे श्वास लेने और श्वास छोड़ने के तरीके को बताते हैं। उसके बाद मुझे वो हाथ पैर चलाने के तरीके को बताते हैं।
ऐसे एक एक करके बहुत सारे लेसन को वो मुझे बताते हैं और मुझे एक अच्छा स्विमर बना देते हैं। और एक दिन अप्रैल के महीने में मेरे इंस्ट्रक्टर मुझसे कहते हैं, चलो अब तुम बिना रस्सी की मदद से स्विमिंग पूल पर तैर के दिखाओ। अब मैं समझ जाता हूँ कि मेरे इंस्ट्रक्टर ने तैरने के सारे लेसन्स को मुझे बता दिए हैं, यानी कि अब मैं तैर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे डर लग रही थी। अगर मैं बिना रस्सी के सहारे पानी में कूद जाऊं, हो सकता है मैं डूब जाऊं। लेकिन मेरे इंस्ट्रक्टर सामने थे, तो मैंने सोचा कि अगर मैं डूबूंगा तो मेरे इंस्ट्रक्टर मुझे बचा लेंगे। मैं दौड़ता हुआ आया और पानी में कूद दिया, और पानी में कूदने के साथ ही मैं पानी के अंदर चला गया। पहले तो मुझे थोड़ा डर महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने अपने हाथ पैरों को चलाया, मैं पानी के ऊपर आ गया। और जैसे मैं पानी के ऊपर आ गया, अब मुझे एहसास होने लगा कि अब मैं पानी में तैरना सीख चुका हूँ, वो भी बिना रस्सी की मदद से। फिर क्या था, मुझे इतनी खुशी हुई कि अब मैं पानी को ही कहता हूँ, अब डुबा के दिखाओ। और मैं फिर डुबकी लगाता हूँ और तैरने लगता हूँ। अब मैं पानी में तैरना सीख चुका था, लेकिन अभी भी मेरे अंदर पानी की पूरी डर समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे डर था कि स्विमिंग पूल के पानी में तो मैं तैर लेता हूँ, लेकिन कहीं ऐसी जगह जहाँ पे गहराई की कोई अंत ना हो, तो क्या मैं वहाँ पे तैर पाऊंगा। और एक बार जुलाई के महीने में मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने का मौका मिला। मैं अपने दोस्तों के साथ अलग अलग जगह पे जाकर के स्विमिंग किया, जैसे कि न्यू हैम्पशायर, टिक्स आइलैंड, स्टम्पैक्ट आइलैंड। वहाँ पे जाकर के मैं 2 मील तक तैरा। मुझे अभी भी थोड़ा बहुत डर था। फिर जब मुझे मौका मिला, मैं अपने दोस्त के साथ टाइटन कोनराड ग्लेशियर गया। वहाँ पर जाकर भी मैंने तैरा। जब मैं सारी जगहों पे तैर लेता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि अब मुझे पूरी तरह से भरोसा हो चुका था कि मैं अपने अंदर पानी के उस डर को हटा चुका हूँ। मतलब मैं अपने पानी के डर से जीत चुका हूँ। शायद अगर मैं डर जाता तो कभी पानी में तैरना नहीं सीख पाता, लेकिन वो कहते ना, हार के जीतने पर ही ज़्यादा मजा आता है। इस घटना से मुझे मौत तक का एहसास हुआ था, लेकिन इंसान को केवल मृत्यु का भय ही उसे भयभीत करता है। असल में मृत्यु में भी बहुत ही शांति महसूस होता है। जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट कहा करते हैं, हमें केवल डर से ही डर लगता है, अगर हम डर को काबू कर ले तो हम इस डर से जीत सकते हैं। और मैंने ये करके दिखाया।